हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, नीट पीजी की काउंसलिंग ने एमसीसी की वेबसाइट पे आज एक नोटिस आया है 27 अप्रैल 2020 को। इस नोटिस को काफ़ी स्टूडेंट डिकोड नहीं कर पा रहे हो और उनको प्रॉब्लम आ रही है। चलिए इस नोटिस को डिकोड करते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो जाए और वो एक फ्री माइंड से काउंसलिंग के लिए अपनी अप्रोच को आगे रख सकें। इसमें देखिए, नोटिस को अगर आप सही से पढ़ते हो तो थोड़ा सा इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अर्जेंट अटेंशन टू द कैंडिडेट्स। एज पर द अर्लियर नोटिस ऑफ एमसीसी, द रेजिग्नेशन सीट सरेंडर मॉड्यूल for the round first is in progress and will end on 4th May 2020. The seat surrender receipt shows the following statement in the candidate agreement. इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे कि एक पहले एमसीसी पे एक नोटिस आया था और इसमें स्टूडेंट्स को सीट को सरेंडर करने के लिए बोला गया था। जो राउंड वन में सीट आई थी उस पे जिस बच्चों ने एडमिशन ले लिया था और अब जिनका फ्यूचर प्लानिंग है कि वो स्टेट्स में या कहीं और पे सीट एडमिशन ले, तो उस सीट को जो रिज़ाइन करना चाह रहा है उन बच्चों के लिए जो द सीट सरेंडर रिसिप्ट, जो यानी कि जब जिन बच्चों ने सीट सरेंडर करी है उसकी जो रिसिप्ट मिली है, उसकी जो इन्वॉइस मिली है बच्चों को, शोज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कैंडिडेट एग्रीमेंट। उस रिसिप्ट के अंदर एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। द अबव मेंशन्ड सीट अलॉटमेंट इज सरेंडर्ड बिकॉज ऑफ द कैंडिडेट रिक्वेस्ट। इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जो सीट सरेंडर करी जा रही है वो इसलिए सरेंडर की जा रही है क्योंकि ये कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट दी गई है एमसीसी को कि हम सीट्स को सरेंडर करना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ अ होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, ही इज सरेंडरिंग द सीट, ऐसा मेंशन है। आगे देखते हैं। द कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड ऑफ द सीट अलॉटमेंट काउंसलिंग, और ये कैंडिडेट आगे की राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, यानी कि राउंड नंबर 2, राउंड और मॉप अप राउंड नंबर 3 या फर्दर राउंड नंबर 4 स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। ऐसा इस नोटिस के अंदर लिखा आ रहा है। अब इस चीज़ को क्लियर करेगी ये नेक्स्ट पैराग्राफ। अब इसमें आप देखो साफ साफ लिखा है, द अबव स्टेटमेंट शुड बी रीड एज अंडर। यहाँ पे एमसीसी की अथॉरिटी स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दे रही है कि ये जो अबव स्टेटमेंट है इसको ऐसे समझे, इसको ऐसे रीड करें। द अबव मेंशन सीट अलॉटमेंट इज द अबव मेंशन सीट अलॉटमेंट इज सरेंडर्ड द रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ द कैंडिडेट रिक्वेस्ट, यानी कि जो सीट को सरेंडर किया गया है वो कैंडिडेट की रिक्वेस्ट पे सरेंडर किया गया है। एलिजिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन फर्दर राउंड ऑफ द काउंसलिंग विल बी एज पर स्कीम ऑफ काउंसलिंग अपलोडेड ऑन एमसीसी वेबसाइट। यानी कि इसमें फर्स्ट लाइन तो सेम लिखी गई है कि ये जो सीट सरेंडर हो रही है ये इसलिए हो रही है बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट रिक्वेस्ट टू द एमसीसी और टू द काउंसलिंग अथॉरिटीज़। और यहाँ पे सेकेंड लाइन को रिप्लेस कर दिया है। सेकेंड लाइन में ऊपर वाले पैराग्राफ में आप देखो, यहाँ पे लिखा था कि कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर राउंड ऑफ द काउंसलिंग, लेकिन यहाँ पे लाइन को चेंज कर दिया है। यहाँ पे लिख के आ रहा है कि एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फर्दर राउंड ऑफ द काउंसलिंग विल बी एज पर द स्कीम। यानी कि जो पहले काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आप लोग को एक काउंसलिंग स्कीम आई थी एमसीसी की वेबसाइट पे, उसी के अनुसार आगे रहेगा। तो वो क्या था कि कोई बच्चे को फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है, वो सीट छोड़ता है तो फ्री एग्जिट माना जाएगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर सेकंड राउंड में भी अगर कोई बच्चा सीट छोड़ रहा है या सीट मिलने के बाद छोड़ रहा है तो भी उस कंडीशन में आप फर्दर राउंड की काउंसलिंग को कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपसे पेनल्टी का पैसा 2 लाख रुपए चार्ज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्शन किया गया है इस नोटिस के द्वारा, एमसीसी ने करेक्शन किया है कि जो रिसिप्ट में लिखा आ रहा है वो बाय मिस्टेक गलत प्रिंटिंग आ गई है, उसको करेक्शन कर लिया गया है। ये बच्चे आगे की राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे काउंसलिंग करने के लिए। दिस स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल एज पर द स्कीम। लास्ट की 2 लाइन इस पे और अच्छी क्लैरिटी लेके आती है स्टूडेंट्स। द सेम विल बी करेक्टेड इन द सीट सरेंडर रिसिप्ट। आपने देखा कि साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है कि द सेम विल बी करेक्टेड, इसको सही किया जाएगा इन द सीट सरेंडर रिसिप्ट। यानी कि जो सीट सरेंडर की जो रिसिप्ट मिल रही है बच्चों को, इसमें जो गलती की गई है वहाँ पे ये करेक्शन एमसीसी आगे फर्दर कर लेगा। द इशू विद द अप्रूवल ऑफ द कंप्लेंट अथॉरिटीज़। तो ये एक इशू था जिसको एमसीसी ने बताया है कि ये एक बाय मिस्टेक प्रिंटिंग प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हो जाती है।
आदमी सेंस में नहीं रहता है पूरा, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है कि ये गलती थी, हो जाएगी। और आप बाकी काउंसलिंग को भी देखोगे तो 1-2 काउंसलिंग ऐसी हुई है जहाँ पे हम लोग इसको करते रहते हैं, तो एक थोड़ा-सा अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे होता है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक आपको बहुत जगह मिल सकती हैं। इफ़ यू विल फाइंड द प्रॉब्लम्स, अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स देखोगे तो प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, तो दैट इज़ नॉट अ बिग इश्यू। इस नोटिस को आप ऐसे कंक्लूड करो, सिंपल सा एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो बच्चे सीट को सरेंडर कर रहे हैं, वो इसलिए सरेंडर हो रही है बिकॉज स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी, बिल्कुल सही बात है। और जो यहाँ पे मेजर करेक्शन किया गया है वो यही है कि पहले नोटिस पे लिख के आ रहा था कि ये बच्चे आगे की काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बच्चे आगे की काउंसलिंग कर सकते हैं। सो ये रहता है। और स्कीम में आप एक चीज़ ये देखोगे कि सेकेंड राउंड का जब आपको सीट अलॉटमेंट मिलता है, सपोज कर लो कोई बच्चे ने सीट सरेंडर नहीं भी करी है, उसको फर्स्ट राउंड में सीट मिली है और वो अपग्रेड को लेके सेकेंड राउंड में जा रहा है, तो सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट से 2 दिन से पहले पहले अगर हम सीट को सरेंडर करते हैं, उस टाइम तक हमको पेनल्टी नहीं लगती है। 2 दिन के बाद अगर हम तीसरे दिन हम सरेंडर कर रहे हैं, तब हमको पेनल्टी का क्लॉज लगता है। तो ये क्लॉज रहता है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स और सभी पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिकॉज एमसीसी ऐसा क्यों करवा रही है कि सेकेंड राउंड की जब काउंसलिंग हो तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कितनी सीटें खाली हैं, जिससे बच्चों के सामने रिमेनिंग सीट आ जाएं। हर बार एक चैलेंज रहता है काउंसलिंग कमेटी के पास कि काफ़ी सीट्स ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट ने पार्शली ले रखी है, बट वो कहीं और पे भी ट्राई कर रहा है, जिससे वो कि एक टाइम पीरियड के लिए वो सीट लॉक हो जाती है और फर्दर सेकंड स्टूडेंट के पास वो पास नहीं हो पाती है। तो ऐसे में आप स्टूडेंट्स की भी ज़िम्मेदारी है, यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ है कि आप लोग भी कोऑपरेट करें। अगर आप देख रहे हो कि आपको सीट नहीं ऐसी सीट मिली है जो आपको सही नहीं लग रही है, तो आप उसको टाइम पे ही सरेंडर कर दो, जिससे कि वो फर्दर स्टूडेंट को तक वो सीट को पहुँच जाए। इसीलिए जब आप लोग की सेकंड राउंड की जो सीट मैट्रिक्स आएगी तो उसमें आप देखोगे उसमें वर्चुअल वैकेंसी लिख के आता है। वर्चुअल वैकेंसी का मतलब ऐसा होता है कि ये सीटें सेकंड राउंड के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन ये अपग्रेड पे लगी हुई है। अगर अपग्रेड वाले बच्चे की सीट चेंज हुई तो ये सेकंड बच्चे को चले जाएगा। इस तरह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अब आप लोग को इस नोटिस के बारे में समझ में आ जाएगा, और जो भी स्टूडेंट जो फ़ोन कर रहे थे कि जिनको डाउट हो रहा था इसको डिकोड नहीं कर पाए थे, नाउ यू कैन डिकोड इट। सो योर स्टेट काउंसलिंग इज गोइंग ऑन। अभी तक की कंडीशन को देखने से ये ऐसा लग रहा है कि जो एमसीसी का जो सेकंड राउंड है वो 3 मई के बाद ही होने की चांसेस हैं। बिकॉज इसमें एक चीज़ आप लोग जानते हो कि जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है वो अभी प्रोविजनल एडमिशन हुआ है, उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग करी है, अभी इनको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आप लोग को मिलेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, जहाँ पे स्टूडेंट पर्सनली कॉलेज में जाएंगे और फिजिकल अलॉटमेंट लेंगे बाय प्रेजेंटिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। तो ये 3 मई के बाद ही इसका नोटिस आने की प्रोबेबिलिटी लग रही है। इन अ मीनवाइल आप देखो कि 3 तारीख तक जितने भी स्टेट हैं वो अपना फर्स्ट राउंड करके क्लियर हो जाएंगे। तब इसमें देखिए स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी बात निकल के आ रही है कि यू विल बी हैविंग 2 सीट्स एट योर हैंड। आप लोग के पास 2 सीटें रहेंगी, एक अपने स्टेट की, एक ऑल इंडिया कोटा की। अब यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि यू हैव टू गो फर्दर विद ऑल इंडिया कोटा सीट, या अपने स्टेट की सीट के लिए कौन सी सीट आपको बेस्ट लग रही है उस राउंड में आप आगे फर्दर जाओ। अगर स्टेट की तरफ मूव करना है तो स्टेट ही की तरफ मूव करिए, और अगर ऑल इंडिया की तरफ मूव करना है तो ऑल इंडिया की तरफ मूव कीजिए, जिसमें आपको आगे चल के हौच पौच ना हो। अगर सेकेंड राउंड के बाद आप चाहते हो कि हम सीट लेके दूसरी सीट करें, तब उस कंडीशन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। पेनल्टी के साथ साथ आप लोग काउंसलिंग से भी डिबार हो सकते हो फ्रेंड्स। So this is all for today friends. All the very best for your counseling friend. Thank you so much.